नकली निकले आंसू सीएम योगी के सम्मान का ढोंग करने वाले जीएसटी कमिश्नर के देशभक्ति नहीं बल्कि जेल जाने से बचने की नौटंकी थी। दिव्यांगों का हक मारकर मलाईदार नौकरी सगे भाई ने खोली पोल। मेडिकल बोर्ड की जांच के डर से रचा गया था सारा ड्रामा। शंकराचार्य और धर्म की आड़ लेकर छिपाने चले थे काली करतूतें। लखनऊ लाकर होगा इलाज, प्रशांत कुमार का खेल खत्म। अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने जो ड्रामा किया उसे देखकर तो नौटंकी कंपनियां भी अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। भाई साहब ने एक्टिंग के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि हम कोई क्राइम थ्रिलर फिल्म देख रहे हैं जिसमें हीरो आखिर में विलेन निकलता है। मंगलवार की दोपहर को प्रशांत कुमार ने पीएम मोदी और सीएम योगी के सम्मान में इस्तीफा देने का ऐलान किया। कैमरे के सामने फूट फूट कर रोए। अपनी पत्नी को फोन लगाया और कहा कि मेरा मन बहुत व्यथित है। कहा कि मैं अपने मुख्यमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहा कि जिसका नमक खाया है उसका सिला अदा करना चाहिए। ये सब सुनकर एक पल के लिए तो किसी को भी लगेगा, वाह क्या अधिकारी है, कितना समर्पण है, कितना वफादार है। लेकिन जनाब की ये वफादारी नहीं, ये मक्कारी है। ये आंसुओं का सैलाब इसलिए नहीं बह रहा था कि शंकराचार्य ने कुछ कह दिया। ये आंसू इसलिए बह रहे थे क्योंकि प्रशांत सिंह को अपनी जेल यात्रा साफ दिखाई दे रही थी। चेहरे का एक एक भाव साफ बता रहा था कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। हम जब मामले की तह तक पहुंचे और जो सच सामने आया तो उसने पैरों तले जमीन खिसका दी। ये कहानी त्याग की नहीं बल्कि एक महाठग की है। योगी आदित्यनाथ की खातिर रो रो कर इस्तीफा देने वाले जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर के फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट की खबर ट्रेंडिंग थी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस अधिकारी को आप बिना चश्मे के फराटेदार काम करते देख रहे थे, जो टीवी पर बिना किसी सहारे के रो रहा था, वो सरकारी कागजों में विकलांग है। उसने फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के जरिए मलाईदार नौकरी हासिल की और इस राज का पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि उनके सगे बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने किया। डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने कुछ दस्तावेजों के साथ खुलासे किए। उन्होंने बताया कि प्रशांत कुमार सिंह फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे हैं और जांच अब अंतिम चरण में। सगे भाई का आरोप है कि जांच और रिकवरी से बचने की खातिर यह इस्तीफा दिया गया। प्रशांत कुमार को पता चल गया था कि मेडिकल बोर्ड के सामने उनकी पोल खुलने वाली है। मऊ के सीएमओ ने इसको लेकर महानिदेशक चिकित्सालय और स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश को 19 दिसंबर 2025 को ही खत लिख दिया था। मतलब खेल तो पिछले साल से ही चल रहा था। इस शिकायत के बाद जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह को कई बार मेडिकल बोर्ड के आगे जांच के लिए बुलाया गया, लेकिन जनाब वहां पेश नहीं हुए। क्यों पेश होते? वहां जाते तो पता चल जाता कि इनकी आंखें तो बाकियों से भी ज्यादा तेज है। भाई ने खुलासा किया कि प्रशांत कुमार ने आंख की ऐसी बीमारी दिखाई जो 50 साल से कम उम्र में पूरी दुनिया में किसी को नहीं होती। अब सोचिए कि 48 साल का ये आदमी मेडिकल साइंस को भी चुनौती दे रहा है। ये इस्तीफा एक ढाल है। प्रशांत कुमार ने सोचा कि अगर मैं हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का कार्ड खेलूंगा तो शायद बच जाऊंगा। सोचा कि अगर मैं शंकराचार्य को गाली दूंगा तो सरकार खुश हो जाएगी। सोचा कि अगर मैं योगी जी के लिए आंसू बहाऊंगा तो जांच फाइल बंद कर दी जाएगी। इसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। लेकिन अफसोस कि इनका यह दांव उल्टा पड़ गया। प्रशांत कुमार ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाया कि वो पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ अनर्गल बातें कर रहे हैं। कहा कि वो समाज को बांट रहे हैं। अरे प्रशांत बाबू, समाज को शंकराचार्य नहीं बांट रहे, समाज को आप जैसे भ्रष्ट अधिकारी खोखला कर रहे हैं। आपने एक दिव्यांग का हक मारा, आपने किसी जरूरतमंद की नौकरी खा ली। क्या ये पाप नहीं है? क्या ये अधर्म नहीं है? आप बात करते हैं कि जिसका नमक खाए उसका सिला अदा करना चाहिए, तो क्या सिला ऐसे अदा करेंगे? प्रशांत कुमार ने अपनी पत्नी और बेटियों का भी इमोशनल इस्तेमाल किया। कहा कि 2 रात से वो सोए नहीं। नींद आएगी कैसे आपको? जब पुलिस दरवाजे पर दस्तक देती है तो नींद ऐसे ही हराम हो जाती है। पत्नी से फोन पर बात करते हुए गला रूंध गया था। कह रहे थे कि मैं बहुत पीड़ा में हूं। पीड़ा तो होगी ही। जब बरसों की कमाई हुई इज्जत और नौकरी एक झटके में जाने वाली हो तो पीड़ा होती है, लेकिन ये पीड़ा कर्मों का फल है। शाम होते ही प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया। करीब 5:30 बजे सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह, एसडीएम योगानंद पांडे और एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी भारी पुलिस बल के साथ प्रशांत कुमार के ऑफिस पहुंच गए। इसे कहते हैं कर्मों का हिसाब। जिस ऑफिस में बैठकर प्रशांत कुमार हुक्म चलाते थे, उसी ऑफिस से पुलिस की निगरानी में उन्हें ले जाया गया। करीब 5 घंटे तक वार्ता चली, लेकिन ये वार्ता नहीं बल्कि पूछताछ थी। अफसर प्रशांत कुमार को अपने साथ ले गए। उनकी गाड़ी में एक पुलिसकर्मी बैठा था। सूत्रों का यह तक कहना है कि उन्हें लखनऊ ले जाया जा रहा था। मतलब अब खेल खत्म हो चुका है। प्रशांत कुमार को लगा था कि वो इस्तीफा देकर शहीद कहलाएंगे, लेकिन वो तो भगोड़े साबित हो गए। उनको लगा कि अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, लगे हाथ उसी बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले, लेकिन अब लेने के देने पड़ गए। डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह की पत्नी वीणा सिंह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पोर्ट्स कोटे से सिक्योरिटी इंचार्ज यानी दारोगा थी।
5 साल पहले उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। 2 बेटियां हैं, एक की उम्र 10 साल और दूसरे की 15 साल है। पत्नी दोनों बेटियों के साथ लखनऊ में रहती हैं। पिता त्रिपुरारी सिंह आजमगढ़ बिजली विभाग में बाबू के पद से रिटायर हुए हैं। 2 भाई हैं। बड़े भाई विश्वजीत सिंह लखनऊ में ही रहते हैं। छोटी बहन जया सिंह कुशीनगर में तहसीलदार हैं। बड़े भाई विश्वजीत सिंह ने ही सारा भेद खोल कर रख दिया है। प्रशांत कुमार ने कहा कि मैं रोबोट की तरह काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा। रोबोट झूठ नहीं बोलता, रोबोट जालसाजी भी नहीं करता और रोबोट अपने भाई का हक भी नहीं मारता। आप रोबोट नहीं बल्कि एक शातिर अपराधी हो। आपके भाई विश्वजीत सिंह ने जो हिम्मत दिखाई उसकी तारीफ करनी होगी। उन्होंने सगे भाई के मुंह से ऊपर उठकर सच का साथ दिया। उन्होंने बताया कि कैसे पूरे सिस्टम को बेवकूफ बनाया गया। प्रशांत कुमार का यह ड्रामा बताता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। अमर सिंह के करीबी रह चुके प्रशांत कुमार राजनीति के भी पुराने खिलाड़ी हैं। चुनाव भी लड़ चुके हैं। मतलब नेतागिरी तो इनके खून में ही है। इसी नेतागिरी का इस्तेमाल इन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए करना चाहा, लेकिन पब्लिक सब जानती है। पब्लिक अब इन मगरमच्छ के आंसुओं में नहीं बहने वाली। जिस संविधान की दुहाई आप दे रहे थे उसी संविधान के तहत अब आप पर मुकदमा चलेगा। फर्जीवाड़े की धाराओं में जेल जाएंगे और जितना वेतन लिया है वो सब ब्याज समेत लौटाना ही पड़ेगा। प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि इस्तीफा मंजूर होने के बाद वो समाज के लिए काम करेंगे। अरे पहले खुद तो सुधर लो। समाज को तो आप जैसे समाजसेवियों की जरूरत है ही नहीं जो खुद फर्जीवाड़े की नींव पर खड़े हों। आपने जो किया वो माफ करने लायक अपराध नहीं है। आपने केवल सरकार को ही धोखा नहीं दिया बल्कि लाखों बेरोजगार दिव्यांग युवाओं के मुंह पर भी तमाचा मारा जो दिन रात मेहनत करके भी नौकरी नहीं पा सके, क्योंकि उनकी जगह आप जैसे लोगों ने फर्जी कागज हथिया कर ले ली। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मीडिया के सामने विलाप करने से सहानुभूति नहीं मिलेगी। आपके चेहरे से नकाब उतर चुका है। दर्शकों, ऐसे अधिकारी के लिए योगी आदित्यनाथ को क्या एक्शन लेना चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।